नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बैंक पीओ मेंस लेवल की डीए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस डीए में कहा गया क्या, कह रहा है देयर आर 5 कॉलेजेस एंड डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड फेल। द गिवन बार ग्राफ शोज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास्ड एंड द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड एज ए परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। तो दो तरह का डेटा आपके पास दिया गया है। एक में तो है ये कि कॉलेज ए बी सी डी एंड ई में जो कॉलेज वाइज यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पास किया उसका एवरेज दिया हुआ है। और फिर दूसरा डेटा जो आपके पास है उसमें कहा गया क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स जितना पास किया उससे कितना परसेंट ज़्यादा बॉयज़ पास किया है, वो डेटा दिया हुआ है। तो एक तरफ एवरेज दिया हुआ है, दूसरी तरफ बॉयज़ का जो नंबर है वो एज ए परसेंटेज दिया हुआ है, एज परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। करा क्या कि टोटल बॉयज़ इन ए बी सी डी एंड ई आर 720, 360, 600, 540 एंड 340 रेस्पेक्टिवली। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया हुआ है कॉलेज वाइज आपको यहाँ पे। फिर आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन कॉलेज ए एंड ई आर 600 एंड 270 रेस्पेक्टिवली। तो इन दोनों का यूज़ करके तो हम ये बता सकते हैं कि इन ईच कॉलेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। फिर यहाँ पर जो ये थर्ड जो यहाँ पर जो डेटा दिया गया, थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कहा गया है कि कॉलेज ए और ई में जो टोटल स्टूडेंट में से 600 और 270 यहाँ पर क्या है रेस्पेक्टिवली फेल स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से कॉलेज ए और ई में पास स्टूडेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो पहले देखते हैं कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट कितना है। कॉलेज ए में जो है 720 बॉयज़ है एंड गर्ल्स का नंबर कितना है 480। टोटल हो गया 7 4 11 80 20 तो 1200। 1200 स्टूडेंट में से 600 स्टूडेंट फेल हो गए, तो कॉलेज में पास स्टूडेंट का नंबर कितना हो जाएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला करके 600। कॉलेज ई में भी यहाँ पर वही डेटा निकालते हैं। तो कॉलेज ई में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 340 और गर्ल्स का नंबर कितना है 160, दोनों मिलाकर हो गया 500। तो कॉलेज ई में टोटल स्टूडेंट 500 है, जिसमें से 270 फेल हुआ स्टूडेंट है। तो कॉलेज ई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो पास एग्जामिनेशन कितना हो जाएगा, 500 में से 270 माइनस कर देंगे तो 230 आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। अब यहाँ पे ये पास का डेटा क्यों निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दिया गया वो इसमें पूरे के पूरे बार ग्राफ में आपको जो डेटा दिया गया वो पास स्टूडेंट के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसलिए कॉलेज ए और ई का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितना हुआ वो निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए कॉलेज ए में अभी निकाले यहाँ पे कितना है टोटल स्टूडेंट पास 600 है, 1200 में से 600 स्टूडेंट पास किया है। ये आपका एवरेज दिया हुआ है, जिसमें क्या है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ है। तो टोटल अगर 600 है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो क्या इस एवरेज को एवरेज के बराबर लिख देंगे यहाँ पे 300। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू पी प्लस क्यू बराबर 300। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा आपको पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 100, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 100। फिर ई के केस में आते हैं। तो ई में भी क्या निकाले हैं कुछ देर पहले 230 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है पास है, 500 में से 270 फेल है। तो अब 230 स्टूडेंट पास है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ये टोटल वैल्यू है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो यानी ये जो एवरेज दिया गया उसको 115 के बराबर लिख सकते हैं। ये -25 उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, 140 हो गया। यानी कि एक इक्वेशन और मिला यहाँ पे 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 140, 3p माइनस क्यू इज इक्वल टू 140। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो 3p और p कितना हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 240। तो 4 से 4 6 जस्ट 24 होता है। तो p का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 60, p आ जाएगा यहाँ पे 60। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, p और q दोनों मिलाकर के 100 है, तो q का वैल्यू यहाँ 40 हो जाएगा। अब देखिए हर जगह पर यहाँ पे वेरिएबल जो है सो पूरे के पूरे जो है डी आई में आपको पी एन क्यू दिया हुआ है। तो पी एन क्यू का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे टेबल एक बना सकते हैं जिसमें कॉलेज ए बी सी डी एन ई में बॉयज़ में कितने बॉयज़ पास किया कितने फेल किया, फिर गर्ल्स में कितने गर्ल्स में कितने गर्ल्स जो है पास किए और कितना गर्ल्स वो फेल किया है इन ईच कॉलेज। इसका डेटा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टेबल कुछ इस तरह से बनेंगे। कॉलेज
यहाँ देखिए ये बॉयज़ का डेटा यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा जो है इधर बनाते हैं। ये बॉयज़ का डेटा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर गर्ल्स का पास एंड फेल, यहाँ पर भी पास एंड फेल का डेटा लिखते हैं। और कॉलेज ए बी सी डी एंड ई। कॉलेज ए में आते हैं यहाँ पे, तो कॉलेज ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पास है, 600 पास है। फिर ये डेटा जो दिया गया जिसमें क्या बता रहा है, P प्लस क्यू का मतलब 100%, तो गर्ल्स जितना पास की होगी उसका 100% ज़्यादा जो बॉयज़ पास किया है। मतलब गर्ल्स अगर 1 पास की तो बॉयज़ उसके 2 गुना पास करेगा, 100% ज़्यादा है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पास करने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। टोटल वैल्यू कितनी है, तो एवरेज हो गया 300 ना, टोटल तो 600 है, तो यानी 2 और 1 3 का वैल्यू हो गया 600, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो बॉयज़ हो गया 400 और गर्ल्स 200। तो यहाँ पर कॉलेज ए में बॉयज़ पास करने वाले नंबर के बॉयज़ का नंबर कितना हो जाएगा 400, एंड गर्ल्स जो पास की वो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पर साथ ही साथ लिखते चलते हैं कि फेल कितना किया बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट बॉयज़ कितना है 720, जिसमें से 400 बॉयज़ यहाँ पास किया, तो 320 बॉयज़ यहाँ पर फेल किया होगा। गर्ल्स की बात करें तो कॉलेज में गर्ल्स कितना है 480, जिसमें से 200 गर्ल्स पास किए, तो 280 बॉय गर्ल्स फेल की यहाँ पे। उसके बाद कॉलेज बी की बात करें तो कॉलेज बी में टोटल स्टूडेंट कितना पास किया होगा, तो 2P - 20, ये तो एवरेज है। तो पी का वैल्यू कितना है 60, से 60 गुना 120 - 20 100, तो 100 एवरेज हो गया बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 200 स्टूडेंट पास किए यहाँ पे। अब 200 में से बॉयज़ क्या है, गर्ल्स से 50% ज़्यादा है, तो मतलब अगर गर्ल्स यहाँ पे 2 है तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा उससे, तो 3 हो जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे 3:2 का आ गया, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू कितना 40 पंचे 200 होता है, तो 40, तो बॉयज़ कितना 40 थे 120, और गर्ल्स 40 दूना 80। तो कॉलेज बी में बॉयज़ पास किया कितना 120, और गर्ल्स कितना पास किए 80। तो फेल करने वाले बॉयज़ का नंबर कितना हो जाएगा कॉलेज बी में, टोटल बॉयज़ 360 है, जिसमें से 120 पास किया, तो 240 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ हु फेल्ड इन कॉलेज बी। और गर्ल्स की बात करें यहाँ पे कॉलेज बी में, तो टोटल 140 गर्ल्स है, जिसमें से 80 गर्ल्स यहाँ पे पास की, तो 60 गर्ल्स यहाँ पे फेल की। चलिए अब इस डेटा को यहाँ पर हटाते हैं। अगला कॉलेज सी की बात करें यहाँ पे, कॉलेज सी में जो टोटल जो स्टूडेंट पास किया उसका एवरेज कितना दिया हुआ 10Q, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 10Q। क्यू का वैल्यू कितना है 40 है, तो 40 × 10, तो ये तो एवरेज हो गया 400, टोटल कितना हो जाएगा 800। इसमें से इसका वैल्यू ये जो 66.66 लिखा है उसका कितना वैल्यू होता है 2/3, मतलब गर्ल्स अगर 3 पास की होगी, ठीक है, तो बॉयज़ उससे 2 ज़्यादा यानी कि 5, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया 5:3 का। यह 800 है टोटल वैल्यू, टोटल स्टूडेंट पास किया, तो 5 3 8 का वैल्यू 800, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 300। तो बॉयज़ कॉलेज सी की बात करें तो बॉयज़ यहाँ 500 पास किया और गर्ल्स 300। अब फेल बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करें यहाँ पे, तो कॉलेज सी में बॉयज़ कितना है 600, जिसमें से 500 पास करके तो 100 बचा हुआ यहाँ पे। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स यहाँ पे 300, और 300 में से 300 गर्ल्स पास किए, तो यहाँ पर जो है फेल गर्ल्स कॉलेज सी में नहीं है। उसके बाद कॉलेज डी की बात करें यहाँ पे, अब आते हैं कॉलेज डी में। तो कॉलेज डी में टोटल यहाँ पर देखिए एवरेज दिया हुआ 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 600। और क्यू परसेंट जो है सो गर्ल्स के नंबर से ज़्यादा है बॉयज़ का नंबर, तो क्यू मतलब 40%। 40% मतलब कितना 2/5, मतलब गर्ल्स अगर 5 पास की तो बॉयज़ उससे 2 ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा, तो 5 और 2 7। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, तो 7 5 12 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो यानी कि 50, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 यानी 350, और ये 250। तो बॉयज़ पास किया कॉलेज डी में 350 और गर्ल्स 250, ये हो जाएगा 350 और यहाँ पे 250। तो फेल होने वाले स्टूडेंट की बात करें कॉलेज डी में, तो बॉयज़ कितना है 540 बॉयज़ है, जिसमें से 350 पास कर गए, तो 150 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, 40 और ऐड करेंगे तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 190। और यहाँ पर गर्ल्स 250 पास की है, टोटल गर्ल्स कितना है 260, तो 10 यहाँ पर 10 जो गर्ल्स है वो फेल की। अब आते हैं कॉलेज ई में। तो कॉलेज ई में तो पता है कि 230 स्टूडेंट ने पास किया है, ठीक है ना, उसमें से अच्छा 230 स्टूडेंट पास किया टोटल,
और ये 55.5% जो सो क्या है, गर्ल्स के नंबर से बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है पास वाले में किस में। तो इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा 5/9। मतलब कि गर्ल्स अगर 9 पास की होगी तो बॉयज उससे 5 ज़्यादा यानी 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 यानी 23। और 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 230 के बराबर। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी ये 140 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो कॉलेज ई में बॉयज़ जो पास किया है वो कितना हो जाएगा 140, और गर्ल्स की बात करें यहाँ पे तो ये 90 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉयज़ फेल कितना किया कॉलेज ई में, तो बॉयज़ है 340, जिसमें से 140 पास किया तो 200 यहाँ पे फेल कर गया। और गर्ल्स की बात करें यहाँ पे तो 90 गर्ल्स जो है वो क्या है पास की है, तो 160 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो यहाँ पे कितना 70 गर्ल्स फेल की। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छा क्वेश्चन पर ही टेबल बन चुका है यहाँ पर, तो इसको साइड करते हैं यहाँ से टेबल को। चलिए यहाँ पर आपको क्या कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ पास इन कॉलेज ए इज 36.36%, मतलब कितना 4/11। अब द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलेज एफ, तो कॉलेज एफ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो कॉलेज एफ के बारे में तो कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि कॉलेज ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना पास किया, ये 400 है। मतलब ये 400 जो है कॉलेज एक्स में पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 4/11 है। तो सिंपल सा मतलब है कि कॉलेज एफ में टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1100, टोटल स्टूडेंट कॉलेज एफ में 1100। आगे क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज एफ आर इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड बी, तो कॉलेज ए एंड बी में दोनों मिलाकर के गर्ल्स जो फेल की कितना हुई, यहाँ 280 और यहाँ 60 है, 80 और 60 होता है 140, 200 और ऐड करेंगे तो यानी 340 हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज एक्स। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है यहाँ पे, अच्छा पूछा हमसे क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई। अच्छा कॉलेज ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 500 है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये 200 है और ये कितना है 140। चलिए यहाँ पर आते हैं अब, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा कॉलेज एक्स में 1140 में से 340 घटाए 1100 में से 340 घटाएंगे तो 1100 में से 300 घटा तो 800 और 40 और माइनस करते 760। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 760 ये जो है नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एक्स, वो कॉलेज ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितना परसेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ई में कितना है 500 है। एक मिनट, यहाँ पर 140 होगा ना, तो 760 500 कितना परसेंट है, परसेंटेज से डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 15×5 = 75 होता है, 5×10 यानी 152% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या बोला गया यहाँ पे, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स फेल्ड इन कॉलेज बी आर 44.44, मतलब कितना 4/9। अब द नंबर ऑफ बॉयज़ पास इन कॉलेज एक्स, ठीक है, तो कॉलेज एक्स में जो बॉयज़ पास किया है उसका 4/9 है नंबर ऑफ गर्ल्स फेल्ड इन कॉलेज बी, तो कॉलेज बी में गर्ल्स कितना फेल की है 60, यानी ये जो 60 है कॉलेज एक्स में बॉयज़ जितना पास किया है उसका 4/9 है। तो 4/9 अगर बॉयज़ जितना पास किया कॉलेज एक्स में तो 15×4 = 60, 15×9 = 135 यहाँ हो जाएगा, यानी कॉलेज एक्स में जो बॉयज़ पास किया कितना हो जाएगा 135 जो बॉयज़ पास किया है। फिर आगे क्या बोला है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज एक्स जो वो 5A - 50 है। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ मिला नहीं,
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एक्स आर इक्वल टू 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, उसका 80% जो है, 1 मिनट, नंबर गर्ल्स का जो नंबर कॉलेज एक्स में है वो बराबर है 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, तो 120 यहाँ पर हो जाएगा और 80 यहाँ पे, तो 200 और 240 और 60 कितना 300, तो 500 हो गया। तो 500 का 20% अगर काम करेंगे तो कितना 80% के बराबर हो जाएगा। तो 500 का 80% होता है आपका 400। तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कॉलेज एक्स में कितना हो जाए 400। पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, ए का वैल्यू पूछा, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोला है कि बॉयज़ जो फेल कर गया है वो कितना 50 है। तो ये पास नंबर ऑफ बॉयज जो पास इन एग्जामिनेशन ये 135, 50 बॉयज़ फेल कर गए तो टोटल बॉयज़ कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के टोटल बॉयज़ और ये मिलकर के यहाँ पर टोटल गर्ल्स। तो टोटल नंबर पर स्टूडेंट्स मिला, ए का वैल्यू चाहिए तो हमको, तो ए का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा ना जब टोटल स्टूडेंट हमको पता चलेगा। तो टोटल स्टूडेंट 400 और यहाँ पर कितना है 135 और 50 185 हो जाएगा, यानी 585 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स, जो कि 5a-50 के बराबर है। तो 5a-50 बराबर अगर लगे 585 करेंगे तो 50 माइनस में जो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 8 5 13 और 5 1 6। ए का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 से काटेंगे इसको तो 12 पंचे 60 होता है, 5 7 35, तो 127 आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 127। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आने से पहले इस टेबल को यहाँ से इधर लेके आ जाते हैं नीचे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द पास मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 40% नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज़ इन कॉलेज सी। तो कॉलेज सी में फेल्ड बॉयज़ कितना है 100 है। इसका 40% मतलब 40 हुआ, 100 का 40%, ये पास मार्क्स हो गया, ठीक है क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पास स्टूडेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब जितने भी स्टूडेंट ने पास किया है उसका मार्क्स क्या बराबर है, जो कि 20 मार्क्स ज़्यादा है किससे पास मार्क्स से, मतलब पास मार्क्स ये तो 20 ज़्यादा करें मतलब 60 हो गया, ठीक है। आगे पूछा क्या हमसे, देन फाइंड द टोटल सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स पास इन कॉलेज सी। तो कॉलेज सी में टोटल कितना 500 बॉयज़ पास किया और 300 गर्ल्स, यानी 800 टोटल स्टूडेंट पास किया। और सभी स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बात करते हैं हर स्टूडेंट 60 मार्क्स इन करता है, तो 800 गुने 60 यहाँ कितना हो जाएगा 848 और 3 जीरो लगाते तो 48,000 आ रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखें, हाँ यहाँ पर है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 48,000 हो जाएगा सभी के मार्क्स, सभी पास स्टूडेंट का मार्क्स का सम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ पास इन कॉलेज सी एंड डी टुगेदर हैज इंक्रीज्ड बाय 40%। ये कंडीशन बेस्ड करा क्या कि कॉलेज सी में जो है, कॉलेज सी एंड डी में जो बॉयज़ पास किया उसको अगर 40% से बढ़ा दें, तो कॉलेज सी एंड डी, तो सी ये है बॉयज़ यहाँ पे 500 पास किया और यहाँ पे 350 है डी में, यानी टोटल 850 है ना, टोटल 850 पास किया बॉयज़, उसको कितना से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे 40% से। तो 40% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 40% मतलब 2/5 होता है, तो मतलब बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर आर डिक्रीज्ड बाई 20%। तो गर्ल्स ए और बी में जो फेल किए उसको डिक्रीज किया जाए 20% से। तो ए और बी में गर्ल्स कितना फेल किए 280 यहाँ पर और 360 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 80 और 60 140 हो जाएगा, यानी टोटल 340 हो गया। एक मिनट, पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो तो बोथ है, तो रेशियो निकालना है तो कैलकुलेट करने का तो ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो ये 340 हो जाएगा और कह रहा है डिक्रीज़ किया जा रहा है इसको 20% से, तो 1/5 डिक्रीज़ करेंगे तो कितना 4/5 के बराबर हो जाएगा। 5 से 5 ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 17 से 5 बार में कटा, 17 × 50 से 7 दूना 34, ये 7 × 35 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 35। रेशियो पूछा था तो 35 और 8 का रेशियो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको टेबल को हमको लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज इन कॉलेज सी आर डैश मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन कॉलेज वाई। कॉलेज वाई के बारे में बात किया यहाँ पे। फिर यहाँ एक चीज़ है, कॉलेज सी में बॉयज़ फेल कितना किया उतना तो ये तो पता है हमें, तो यहाँ पर कितना 100 है ये, तो ये हो गया 100, ठीक है ना। तो ये कितना ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, डैश मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन कॉलेज वाई, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन कॉलेज वाई आर 14 मोर देन द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फेल इन कॉलेज इन ऑल कॉलेजेस। तो सभी कॉलेजेस में जो फेल किए स्टूडेंट उसका एवरेज निकालेंगे तो ये 280 हो गया, ये 60 हो गया, 70 10 80 और 60 कितना हो जाएगा 140। 140 में 280 ऐड करते 2 1 3 8 80 और 40 120, यानी टोटल कितना आ गया 420। एवरेज निकालना है हमें तो 5 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलेज से, तो 5 से 40 हो जाएगा, 5 का 20 यानी 84 हो गया एवरेज। उससे 14 ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो मतलब कितना 4 4 8 1 9 तो 98। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है सिर्फ, यूनिट का है ये, तो एक्चुअल वैल्यू 2 का अंतर है। करा के फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, तो यहाँ पर सिर्फ 2 होना चाहिए, आंसर किस में हो जाए ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन ही हो जाएगा, कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आज के लिए यही था, ठीक है यहाँ पे।